हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025, इसके बारे में मैं आपको ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी से बताता हूँ। जिसके माइंड में जो है फ्रैक्शन का भी डाउट है ना, 0.1% भी नहीं होना चाहिए आपको। ये कोर्स 5 मई 2024 को इस महीने लॉन्च किया, और एक सैंपल डॉक्यूमेंट ऑफ कोर मटेरियल जो पोस्ट किया गया है टेलीग्राम चैनल पे, वो एक बार देखो आप, so that you can have the exact idea what the course covers. अपनी जजमेंट करो ना। इतना बड़ा एग्जाम दुनिया का दे रहे हो आप, इतने बड़ी पोस्ट पे बैठने जा रहे हो, तो आपकी जजमेंट बड़ी क्रिटिकल होनी चाहिए। You can have a look at the document on Telegram and use your judgment if you would like to join this course. मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ इनफॉर्मली। क्या कोई ऐसा इंडिया में इंस्टीट्यूट है जो रोजाना आपको दो न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, क्रिटिकल एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट न्यूज दे दे जो एग्जाम में हिट करेंगी, और वो क्वेश्चन दे जो आपके प्रीलिम्स और मेन में आएंगे फ्रेम करके? जब इतना जो है रोजाना मटेरियल, अब ये देखिए आप, कोर मटेरियल में मैंने जो है एक फोर्टनाइट का देखिए प्रोग्रेस, अभी कोर्स लॉन्च किया है, प्रोग्रेस देखिए 231 क्वेश्चन एक फोर्टनाइट में, मई के फर्स्ट फोर्टनाइट के, और 13 ऐसे एमसीक्यूज जिनके की पॉइंटर्स दिए हैं ताकि आप मेन में लिख लो उस आंसर को आराम से। अब 13 क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ये कोर्स है करंट अफेयर एसेंशियल्स, वो एक चीज में तो फ्री हो जाए कि 40% तो उसका कवर हो जाएगा आराम से। जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में वो सबसे आगे होगा दुनिया में। कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने, देखिए प्रीलिम्स में आप इंडिया में सब बच्चों में करंट अफेयर्स में आगे रहोगे 40%। जहां क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है 2023 का जीएस पेपर 1 का प्रीलिम्स का, वहां पे आपके यदि 40% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर ही सबसे वीक रहेगा आपका। अब जो बच्चे रिवीजन कोर्स में ना, रिवीजन मेरा कोर्स है जो जो 16 जून को पेपर देने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वो उनके लिए भी एक सलाह है। एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि वो इंडिया में सबसे आगे हैं करंट अफेयर्स में, उनके पास 3500 प्लस क्वेश्चन है, 10,000 से ज्यादा स्टेटमेंट है। तो आप डरना क्यों है, क्यों स्ट्रेस रखते हो आप? स्टैटिक तो सबके पास वही किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आपके पास है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैंने इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकालने हैं। मैं अपना 4 डिकेड का एक्सपीरियंस उस पर लगा रहा हूँ, स्किल सिखा रहा हूँ आपको। यदि आप मेरी तरह से एक पेपर पढ़िए एक दिन, आज ये करिए आप कि दोनों पेपर पढ़िए आप, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मैंने क्या निकाला है, आपने क्या निकाला है, फिर गैप देखिए, वो गैप को फिलअप करना है। यदि गैप जो है काफी है तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। यदि आप उस तरह से कर सकते हैं तो पेपर में वैसे ही आएगा, आप खुद भी करें चाहे। लेकिन यदि आप मैगजीन पे डिपेंडेंट हैं तो फरवरी में जाके आपका 2025 में बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, काबू नहीं आएगा। अब मान लिया 231 क्वेश्चन दे दिए, 200 क्वेश्चन और हो गए, 400 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, 1200 स्टेटमेंट, 1000 स्टेटमेंट होगी। ये आप यदि हर महीने रिवीजन कर दोगे ना, तो फरवरी में जाके क्या देखोगे कि 40% तो तैयारी है। और इसी तरह आपकी मेन की तैयारी है, करंट अफेयर्स के आपके पास कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे, और वो तैयार होंगे। 300-400 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के मेन के तैयार होंगे, और एसए में लिखने के लिए तैयार होगा काफी मटेरियल। तो जब ऐसा मटेरियल मिल रहा है तो फिर आप जो है ये क्यों सोचते हो कि इसके पैसे कम है? मुझे कल एक जो है यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अफसर ये कहने लगे, भी आप इतने पैसे कम चार्ज करो, 408 रुपये पर मंथ है, तो बाकी इतने चार्ज कर रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, और वो मटेरियल नहीं है जो आप सुबह शाम तक लगे रहते हो। तो मैंने उनको बताया कि ये जो है एक नो प्रॉफिट संस्था है, ये जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कोई कॉमर्शियल नहीं है।
ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो गरीब अमीर कोई भी बच्चा है वो पहले चांस में प्रीलिम्स में निकल के आए सबसे आगे, 11 लाख 12 लाख बच्चों में। ये है मेरा मोटो। और इसी तरह मेन में देखना, जो बच्चे 16 जून को पेपर में बैठ रहे हैं 2024 में, उनका आप कॉन्फिडेंस लेवल देखना पेपर में, उनका रिजल्ट देखना आप। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि ब्रांडिंग ना देख के मटेरियल देखिए, कौन मटेरियल को तैयार कर रहा है। कोई नहीं बताता आपको कि ये क्वेश्चन किसने तैयार, आज तक आपको पता चला किसी बुक का ये क्वेश्चन किसने तैयार करके दिया है? मेरा रोजाना पता चल जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, हर चीज तो है इसमें। जब इतनी ईमानदारी से तैयार किया हो ना, इतने चाव से कोई चीज, उसमें सक्सेस मिलेगी। आज हम दी हिंदू के 16 के और 17 के 2 दिन के लेंगे। कल मुझे किसी काम की वजह से बहुत अर्जेंट काम आ गया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग थी, इसलिए मैं जो है 16 और 17 की इकट्ठी बना रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ा मैंने, क्वेश्चन कल सारे तैयार कर गया था मैं सुबह। हिंदू की जैसे मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस का कोई क्वेश्चन नहीं है, कल भी नहीं था आज भी नहीं है। इसका मतलब मैंने 1 घंटा कल बचा दिया, आपका 1 घंटा आज बचा दिया। बिल्कुल आपने इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना 2 दिन का। तो ये देखिए आप, सिंपल सी न्यूज है। पंकज बंसल जजमेंट का इसमें हवाला दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंकज बंसल जजमेंट बार बार आएगी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अरेस्टेड पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका ये आज भी आया, 17 को भी आया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरे साल चले आइए। ईडी और PMLA पूरे साल चले आइए। अब ये स्पॉटलाइट में कल आया था आर्टिकल, कार्डमम के फार्मर है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला में। ये एक सक्सेस स्टोरी आती है या केस स्टडी आता है, ये जरूर पढ़ो आप। ये आपका एथिक्स में भी काम आएगी, GS पेपर तीनों में काम आएगी, एग्जाम्पल देने में, एसए में भी काम आ सकता है, और प्रीलिम का क्वेश्चन भी निकलता है। इससे बढ़िया क्या होगा, स्पॉटलाइट कोई नहीं पढ़ता था अब तक। ये मैं फोर फ्रंट में लेके आया हूँ बहुत सारी चीजें आपके लिए। अब आप इसको पढ़ोगे तो ये देखना, मैंने इसमें से स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है। देन कार्डमम प्लांट जो है उसकी लाइफ है 10 से 15 साल तक। ये नहीं है कि वो एनुअल प्लांट नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। ड्राउट इन इदुक्की केरला हैज अफेक्टेड कार्डमम क्रॉप। ये ड्राउट आ गया वहां, इसलिए फार्मर्स को बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है। इसको पानी चाहिए कार्डमम को रेगुलर पूरे साल, दैट इज वाई इट इज ग्रोन इन केरला। और लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट है। ये 4 स्टेटमेंट तो मैंने निकाल दी इसमें से, एक आर्टिकल में से। 2 स्टेटमेंट और देखिए। कार्डमम क्रॉप इज ए माउंटेन रेन फॉरेस्ट क्रॉप। इसका मतलब माउंटेन रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? केरला में। कार्डमम ट्री रिक्वायर शेड। ये 6 स्टेटमेंट आपको मिल गए, कितने रिच हो गए आप भाई। ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में कल बहुत इंपॉर्टेंट था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब दिल्ली में जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था तो एक क्वेश्चन पोल्यूशन पाया 10 नंबर का मेन में। अब ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी मेट्रो का बड़े सिटीज की प्रॉब्लम है। क्या चैलेंजेज है वहाँ जो है, इसके लिए लैंड चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड चाहिए, सेग्रीगेशन चाहिए डोर स्टेप पे। सेग्रीगेशन इसकी जो है प्लास्टिक की और आपकी वेट जो है, जो कंपोस्टेबल है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल, उसकी सेग्रीगेशन चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। दूसरे कंट्री में है ये, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में। तो ये जो चैलेंजेस इसमें लिखे हैं, क्या चैलेंजेस है और क्या वहाँ प्रॉब्लम है। जैसे आप देखिए दिल्ली के जो ना चारों तरफ जैसे ये ढेर बने हुए हैं, आप करनाल बाईपास पे देखेंगे दिल्ली में घुसते बहुत बड़े जो है ये माउंटेन बन गए इनके सॉलिड वेस्ट के। वहाँ आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है, मीथेन गैस निकल रही है, और आसपास के लोग हैं वो सांस उनका लेना मुश्किल हो रहा है। बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में जी रहे हैं वो। और जब बारिश होती है तो उसका बारिश का जो पानी आता है, फ्लडिंग होती है, देन द प्रॉब्लम इज मोर एग्रेवेटेड। तो ये किसी भी जो है मेट्रो को आ सकता है एग्जाम में। दिल्ली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसकी इसमें प्रॉब्लम लिखी है, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे सोल्व करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज है। ये आप एक क्वेश्चन तैयार करके इसका मॉडल आंसर रखो। अब ये मैंने क्वेश्चन आपका बना दिया है 15 नंबर का, इसका आंसर देना है आपने, मुझे भेजना है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्रिटिसाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि केस था वहां पे क्रिटिसाइज किया है कि ठीक नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है ये SWM में, दिल्ली में MCD जो कर रही है। व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं ये ढेर माउंटेन्स ऑफ वेस्ट। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या चैलेंजेस है। हाउ दिस जाइगेंटिक प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, आपने इसमें सजेशन देनी है न्यूज़पेपर से लेके। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली लाइफ का, हमारे आसपास है। अब इस क्वेश्चन से आपको, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस क्वेश्चन पे कि मुझे कोर्स लेना चाहिए। मैं इतनी ब्रीके से निकाला, जैसे डिफेंस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम वशोराट, आर्मी जो है इसको मिलेगा, आर्मी को इग्ला एस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम रशिया से है। ये 99% बच्चे नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि समटाइम्स दीज मैगजीन्स, वो जो कंटेंट राइटर वो भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अंदर से निकालने न्यूज़पेपर में से बिना एक्सपीरियंस के। अब आगे देखिए, इग्ला एस सिस्टम्स आर बीइंग असेंबल्ड बाय अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। देखो प्राइवेट कंपनी कर रही है इसको असेंबल, रशिया से टेक्नोलॉजी लेके, रशिया के कोलैबोरेशन में। ये भी नहीं पता था मुझे। देन आर्मी विल रिसीव हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल मींस ड्रोन असेंबल्ड अगेन बाय अडानी इन हैदराबाद। हर्मिस ड्रोन जो है कहां से टेक्नोलॉजी लिया हमने, इजराइल से। ये क्वेश्चन आएंगे डीप। हम लोग क्या है, हमारे 75 क्यों नहीं आ रहे GS पेपर 1 में, हम फेल क्यों हो रहे हैं बार बार, हम इस तरह से नहीं पढ़ते, डीपर नहीं जा रहे, पेनिट्रेट नहीं करते न्यूज़पेपर में जाके। 99% बच्चे बेचारे न्यूज़पेपर लेते हैं लेकिन ऐसे उनको पढ़ना नहीं आता। हम अब जो है 1 साल, पूरे 1 साल ऐसा इस कोर्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, आप सोच नहीं सकते। फरवरी में 2025 में आप 100% स्ट्रेस फ्री होगे, एक रिवीजन कर दोगे तो। ये मेरे 5000 क्वेश्चन दूंगा, MCQ 10,000 से ज्यादा स्टेटमेंट, और भी बहुत मटेरियल जो आपके एग्जाम में हिट करेगा। जैसे कल मैंने जो है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं मिली, लेकिन मैंने कल शाम को मीटिंग के बाद 10 क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल, लेकिन आपके आसपास है, ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट बनाया 10 क्वेश्चन का, वो आपको इस तरह के आपको देता रहूंगा मैं स्टैटिक के पूरे साल, लेकिन स्ट्रक्चर खुद करूंगा मैं हर क्वेश्चन को। और वो कैसा होगा, जैसे यूपीएससी का पेपर सेटर देता है, मीन्स यूपीएससी के जो पिछले क्वेश्चंस है किसी भी एग्जाम के, उससे मिलता जुलता होगा। ये पॉलिटिकल न्यूज में से निकाल दी मैंने, मुरिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, ये आंध्र प्रदेश में माइग्रेट की है। इनकी एक प्रैक्टिस है, डेटा मेथड। ये क्या करते हैं, पल्सीज और अपने जो सीड्स है ना पल्सीज के और फूड क्रॉप्स के, उनको प्रिजर्व करते हैं। और मैं देख रहा था इसको पत्ते से बना रखे हैं इन्होंने। तो डेटा मेथड गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम पेस्ट। मोरिया ट्राइब सेटल्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ गोदावरी एंड सबरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये डीप क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, हम मिलके निकालेंगे पूरे साल। मैं आपकी 100% अश्योर करना चाहता हूं सीट प्रीलिम्स में, ताकि आप मेन में हौसले से जाओ। ये नंबर 1 टारगेट है मेरा। ये PCB जो है केमिकल है, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल। ये ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन मिल्क में ये कॉमन है। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ह्यूमंस को, हेल्थ को। PCB इज वन ऑफ द POP कंपाउंड है जो कि बैन कर दिया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये भी मिल गया हमें कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या था मुद्दा, POP को बैन किया था, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को। ऐसे करने हमने। अब ये इन्होंने लिखा है, मणिपुर अकाउंटेड फॉर 97% ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन साउथ एशिया। इस बार एक मेन का क्वेश्चन बन गया आपका, इंटरनल माइग्रेशन, जैसे कोविड में इंटरनल माइग्रेशन हुई थी ना, या एक्सटर्नल माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है पूरे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है, सूडान की, यमन की,
सीरिया की, इंडिया की। ये मणिपुर का दिखा रखा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इन इंडिया। इसमें देखा 67,000 माइग्रेट हुए वहां से इंटरनली। कितनी बड़ी फिगर है। अब ये तो हो गया आपका इंडिया का। उसके बाद इन्होंने दिया है नीचे वर्ल्ड का। ये मैप देखना आप, मैप देखना, ये मैप जो, हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैप थर्ड देखो, सबसे ज्यादा 2023 में माइग्रेशन किस कंट्री में हुई है? सूडान में। वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का, गवर्नमेंट आर्मी जो है उसका 20 अप्रैल को झगड़ा शुरू हुआ था, वायलेंस हुआ था खार्तूम में खास तौर पे। तो ये देखिए सूडान में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 माइग्रेशन हुई है सूडान से। फिर सीरिया, फिर कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, कोलंबिया, यमन। अब आपके प्रीलिम्स में ये पूछेंगे, 4 कंट्री दे देंगे, इसमें से कौन से कंट्री में माइग्रेशन नहीं हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट देंगे। एक बड़े इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, आपका 10 नंबर का के करीब इंटरनेशनल लोकेशंस पे आएगा। इंटरनेशनल, और वो इतना आसान होगा, जिसने पढ़ रखा होगा ना ये इस तरह का मेरे साथ, 100% मार्क्स आएंगे, 80 नहीं 100%। वो क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं इंटरनेशनल लोकेशंस के इश्यूज के, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं घुमाता एग्जामिनर। वो यही देखना चाहता है कि सूडान का आपको पता है कि नहीं, सीरिया के बारे में पता है कि नहीं, डीआरसी का पता है, बस। ये मैंने पिछले सालों का एनालिसिस करके देखा, 5 साल का। तो ये मैप अच्छी तरह से आप देखोगे ना इस तरह से, तब आपको एकदम से क्वेश्चन आपका 2 नंबर आ जाएंगे, और फिर 10 नंबर मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। बस सिंपल है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं आज के हिंदू पे, इसकी न्यूज देखें। इसमें वर्ल्ड पेज पर यार वन एक छोटा सा कॉलम आया हुआ ऊपर आता ना, जो उसमें से मैं 1 या 2 क्वेश्चन डेली लेता हूँ। येरेवन, येरेवन ये कैपिटल है आर्मेनिया की। आर्मेनिया अजरबैजान का एक ब्रीफ वार हुआ था पिछले साल, जिसमें नगोर्नो काराबाख रीजन को अजरबैजान ने जीत लिया। वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, वो एग्जाम में आ चुके हैं। अब एग्जाम में आने वाला क्या है? कोकासस रीजन। ये मैं 2 नंबर का क्वेश्चन निकाले आपके लिए। आप 16 जून को इसको पेपर में पाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक में है 100%, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना है। ये 100 टाइम्स आ चुका है, मोर देन 100 टाइम न्यूज़पेपर में, रोजाना आता है एक बार। अब ये जो है माउंटेनियस इस्थमस है, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में सैंडविच्ड है। क्या है? ये माउंटेन्स है कोकासस, ये किसके बीच में है? कैस्पियन सी आपके ईस्ट में है, और ब्लैक सी वेस्ट में है। देखिए मैप में एक खास बात मेरी हर वीडियो की ये मिलेगी आपको, हर दिन एक मैप लेके आता हूं मैं, सब न्यूज मैप से डिस्कस करता हूं। आपको आज ही याद हो जाएगा ये। मजेदार जब है कि आपको रोजाना तैयारी मैं करा दूं रोज की करंट अफेयर्स की। उसके बाद देखिए कौन से कंट्रीज में आते हैं। एक तो ये यूरोप और उसके डिवीजन पे, एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। उसके बाद कौन से कंट्री आते हैं? रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। अब इसमें न्यूज क्यों आई? अजरबैजान और आर्मेनिया ने मिल बांट के, जो इनके डिस्प्यूटेड सेक्शंस थे ना इसमें कॉकसस रीजन में, वो इन्होंने एमिकेबली आपस में बांट लिए, इसलिए ये न्यूज आई है। इसका क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट बनाया मैंने। इट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ एशिया एंड यूरोप, 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, स्ट्रेचिंग बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, उनके बीच में सैंडविच है। फिर कंट्री कौन से हैं इसमें? देन माउंट इलब्रस, माउंट इलब्रस कॉकसस माउंटेन्स की जो ये रेंज है, इसमें सबसे बड़ी पीक है, ये बताना चाहते हैं इसमें, माउंटेन एल्ब्रस। और कहाँ पे है? यूरोप में है, एशिया में नहीं है ये, यूरोप में। ये डीप क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आते। ये वेस्ट नील वायरस, ये साइंस पेज पे रोजाना एक क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूँ, 1 या 2 साइंस पेज से हिंदू में। इसके मैं एमसीक्यू कम से कम 10-15 दे चुका हूँ 2023 और 24 में। वेस्ट नील फीवर या वेस्ट नील वायरस, इसका एक तो आपको यह पता होना चाहिए
कि इसका वेक्टर कौन है। इसका जो है पेरिनियल जो होस्ट है, हमेशा जो होस्ट में रहता है ना, वो है बर्ड्स। इसके जो रिजर्वायर होस्ट है ना, जहां से फिर मॉस्किटो लेगा, मॉस्किटो हमारे अंदर छोड़ देता है, हमारे ब्लड में वायरस को। और कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स। इट इज क्यूलेक्स। और केरला एंडेमिक हो चुका है इस बीमारी का। और इसमें जेपनीज एनसेफेलिटिस उसके साथ कंफ्यूज करते हैं, वैसे सिम्टम आते हैं इसमें लेटेस्ट स्टेज पे, और कई बार सिम्टम हिडन होते हैं। तो ये आर्टिकल मैं बार बार इसलिए देता हूं, इसको पूरा पढ़ो आप। मैं रोजाना 10-12 न्यूज देता हूँ, जिसमें आपको 1 घंटा लगेगा नोट्स बनाने में। और कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा आपका, वो इंडिया में अलग होगा। पहले 1000 में, फर्स्ट 1000 में होगा आपका, 11 लाख बच्चों में। अब अगेन देखिए, ये न्यूज कोई नहीं पढ़ेगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पेपर सेटर के हिसाब से। मुझे पता है ये क्वेश्चन में डाल दूंगा तो कोई कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा। न्यू कैलिडोनिया, पहला तो हमें ये नहीं पता कि न्यू कैलिडोनिया कहाँ पे है। मैंने मैप में दिखाया है, पैसिफिक ओशन में है। देखिए इसके आसपास, इसके आसपास देख ले आप, देखें कितने आइलैंड्स हैं। पीएनजी है, पेपुआ न्यू गिनिया, फिजी है। ये आप देखिए इसको अच्छी तरह से। सोलोमन आइलैंड्स है, इस पे अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं। सोलोमन पे बहुत बार न्यूज आ चुकी है। इसका लाने का मेरा मकसद ये था कि ऐसा आपको कोई करके नहीं देगा। न्यू को कैलिडोनिया की न्यूज दिखा दी। पहली बात तो हमें ये नहीं पता होता कि ये न्यूज जो हमें लेनी है या नहीं लेनी एग्जाम के लिए। एग्जामिनर कैसे पकड़ेगा इसको? एग्जामिनर इसको इसलिए लेगा कि ये न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के अंडर है। ये टेरिटरी जो है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं फ्रांस से, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जैसे दूसरे आइलैंड्स हैं, जैसे पीएनजी है, फिजी है। तो वहां पे जो है, जो लोकल ट्राइब है, जो वहां की जो इंडिजिनस लोकल कम्युनिटी है, कनक, कनक के नाम से है वो, कनक। और एक प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसको कहते हैं द फील्ड एक्शन कोऑर्डिनेशन यूनिट। क्या है? द फील्ड एक्शन कोऑर्डिनेशन यूनिट। वो लड़ रही है, वो वहां पे वायलेंस कर रही है कि हमें अलग करो, इंडिपेंडेंस दो। फ्रांस नहीं चाहता। ये कितनी बड़ी मैंने स्टोरी बता दी आपको। कितने इस पे जो है 4 स्टेटमेंट बन जाएंगे अलग से भी। किसके अंडर है ये, क्या ये जो है, इसका नाम क्या है, द फील्ड एक्शन कोऑर्डिनेशन यूनिट कहाँ पे है, किस आइलैंड में है, कौन सी वहां पर ट्राई कम्युनिटी है इंडिजिनस, कनक। ऐसे तैयारी करनी है हमने। 1 साल में हम जो है झंडे गाड़ देंगे। अब ये आरपी एक्ट 1951 पे क्वेश्चन आना है। क्यों आना है? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है आगे। इसलिए ये जो है एग्जामिनर के माइंड में जरूर आएगा कि इस पे क्वेश्चन हर बार आता है। आरपी एक्ट 1951 पे इसमें है कि कैन पार्टी बी डी रिकग्नाइज और डी रजिस्टर्ड। इसमें फर्क है। एक पार्टी रिकग्नाइज्ड है, हो क्या वो रजिस्टर्ड है? क्या एक पार्टी रजिस्टर्ड है? क्या वो रिकग्नाइज्ड है? नेशनल पार्टी कौन सी हैं जो रिकग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड हैं? स्टेट पार्टीज कौन सी हैं? क्या उनके पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया है? नाउ यू हैव टू गो टू अगेन लक्ष्मीकांत। यहां से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का। आपका लक्ष्मीकांत का यहां से क्वेश्चन निकला है, इसको वहां जाके देखो सारा। उसके 3-4 पैरामीटर कौन से हैं स्टेट पार्टी के, फिर नेशनल पार्टी के कितने % वोट होने चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए स्टेट में, लोकसभा में। वो सारे आपको क्राइम करने पड़ेंगे, वो बार बार हम भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने देखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स 2002 में एक जजमेंट दी थी, जिसका हमें नहीं पता। क्या कहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पावर टू डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर आरपी एक्ट 1951। इट में डी रजिस्टर ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। इसका मतलब हुआ कि जब इसका रिव्यू होगा, मान लिया ईसीआई जो है किसी को डी रजिस्टर कर देती है पार्टी को, वो जब कोर्ट में जाएंगे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे। इसलिए उन पे ये बार लगा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे।
RP Act 1951 lays down requirements for registration of a political party. आपने रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन दोनों में डिफरेंस समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैरिजुआना पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं 2023 में। यूएसए क्या प्रपोज कर रहा है कि इट इज गोइंग टू रिक्लासिफाई मैरिजुआना शेड्यूल 3 में लेने जा रहा है, शेड्यूल 3 ड्रग में। पहले ये शेड्यूल 1 में थी 1970 से। तो कई बार प्रीलिम्स में पूछ लें, एक लाइन में 4 लाइन में से एक दे देंगे स्टेटमेंट मैरिजुआना पर जब देंगे कि यूएसए में जो है ये इस समय कौन सी कैटेगरी में, इट इज इन शेड्यूल 1 करने जा रहे हैं, शेड्यूल 3 में अभी 1 प्रपोज किया है शेड्यूल 3 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम पूरे साल इसी तरह न्यूज की एक एक लाइन पढ़ के एनालिसिस करके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन रोजाना डीप बिल्कुल पेनिट्रेट करके लेके आऊंगा, ताकि वो मेन में भी ऐसा मिले जाते हैं आपको, प्रीलिम्स में भी ऐसा मिले, या वही थीम मिले क्वेश्चन का। वो तो बदल सकता है स्ट्रक्चर एग्जामिनर, मान लिया मेरा अलग तरीका है बनाने का, क्वेश्चन एग्जामिनर का हो सकता है अलग हो, लेकिन बनाएगा ऐसे ही। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपका जो है बड़े अलर्ट बच्चे ही मेरा क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाए हर एग्जामिनर के माइंड में। मैं कल एक वाइस चांसलर से डिस्कस कर रहा था, यदि आप यूपीएससी का पेपर सेट करो तो क्या माइंड में। उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव बीन इन द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ यूपीएससी। तो मेरा यही होगा कि एक जो बच्चा डिजर्व करता है डीएम बनने का, वो क्वेश्चन मैं दूं जो उसको काम आएगा गवर्नेंस में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस का है, क्लाइमेट चेंज का है, या किसी हेल्थ का डिजीज का है, या सोशल कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन पे है, डिसएडवांटेज ग्रुप पे है, ट्राइब पे है, ये चीजें माइंड में है एग्जामिनर की। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे आपसे ये सलाह है कि अपनी टेंशन को दूर करें, पहले तो स्ट्रेस को। जैसे मैंने 2023 के जो एक्सपीरियंस है रजिस्टर किया उन्होंने रिवीजन ऑफ कोर्स, वो आज करंट अफेयर का उनका स्ट्रेस नहीं है। मैं हर बच्चे से बात की है करीब करीब। इसी तरह फरवरी, जबकि आपका 25 मई को, फरवरी तक आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे करंट अफेयर से, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।